अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 502 लेसन नंबर 8 एनिमल वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इंसान को और जानवरों को क्या चीज़ अलग करती है, ह्यूमंस को और एनिमल्स को क्या चीज़ अलग करती है, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके दिमाग में आएगी वो लैंग्वेज है। पर मुझे लगता है कि लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे मेन चीज़ आती है लैंग्वेज, जो हमें ह्यूमंस को एनिमल्स से अलग रखता है, सेपरेट करता है। लैंग्वेज जो है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ के अंदर। और हम जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंसान की ज़िंदगी, हम ह्यूमन लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल होती अगर हमें लैंग्वेज के बिना रहना होता, अगर लैंग्वेज नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, बार्नेट इस तरह से कहते हैं, बार्नेट कहते हैं कि लैंग्वेज जो है, वर्बल कम्युनिकेशन जो है, वो कंडीशन है जिसकी वजह से ह्यूमन सोसाइटी सर्वाइव कर रही है। अगर कम्युनिकेशन ना होती, लैंग्वेज ना होती, तो ह्यूमन सोसाइटी सर्वाइव ही ना कर पाती। लेकिन इसी टाइम पे अगर बात की जाए एनिमल्स की, तो एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे आपकी कैट है, वो उसे भूख लगेगी तो वो आपको बता सकती है वो उससे भूख लग रही है, वो उसका जो भी साइन होगा वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कैट जो है वो भूखी है। इसी तरह एंड्स की बात की जाए तो एंड्स भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स यूज़ करते हैं, फेरोमोन्स मतलब केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं। बीज की बात की जाए तो बीज जो हैं वो भी क्या करती हैं, डांस के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है, चिंपैंजी की बात की जाए तो उन्होंने अलग अलग साइन लैंग्वेजेस सीखे हुए हैं। तो ये कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन दोनों की कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। चार्ल्स हैं यहाँ पे जिन्होंने ये कहा है कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो फीचर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें अलग रखते हैं एनिमल कम्युनिकेशन से। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर्स बताए गए हैं वो 13 फीचर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इन 13 फीचर्स के नेम दिए हुए हैं, वोकल, ऑडिटरी, चैनल, ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन। ये सारे आप एक मरतबा रीड कर लिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो जो स्टार्टिंग के 9 फीचर्स हैं वो एक बेसिक कम्युनिकेशन में आते हैं, लेकिन जो 4 फाइनल फीचर्स है वो ह्यूमन के लिए ही रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन हो गया, जैसे हम कल्चर ट्रांसमिशन भी कहते हैं, और डुअलिटी हो गया, डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। ये सारी चीज़ें हम जो है अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं पहले। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो दोबारा जाके देख लीजिएगा प्लीज़। अब हॉकेट जो है उन्होंने इसके बाद भी लैंग्वेज के अंदर चीज़ें इंक्लूड की, विच वॉज प्रीवाइकेशन, रिफ्लेक्सिवनेस और लर्न एबिलिटी। तो ये जो है ह्यूमन के अंदर स्पेशल यूनिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, और इस तरह से टोटल 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। 16 में से जो है 7 को इम्पोर्टेंट फीचर्स कहा गया। अब जो फीचर्स हैं वो 6 फीचर्स है, लेकिन हमारे पास जो है 7 फीचर्स बताए गए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 फीचर्स हैं। तो अगर MCQs में आता है तो हम 7 फीचर्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर बाई 7 है। मगर आप देखें तो लर्न एबिलिटी यहाँ पे भी रिपीट है और यहाँ पे भी, तो लर्न एबिलिटी 2 मरतबा हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये 6 है। डिस्प्लेसमेंट, प्रीवेरिकेशन, प्रोडक्टिविटी, ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन और कल्चरल ट्रांसमिशन, लर्न एबिलिटी एंड रिफ्लेक्सिवनेस। ओके, अब ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन की बात की जाए तो जो हम मैसेज देते हैं वो हर डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, जो रिसीवर होता है वो हर डायरेक्शन से मैसेज को सुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। जैसे आप देख लें कि ह्यूमन है, जब इंसान है वो बोलता है तो वो आवाज़ जो है वो क्या करती है, लाइट की स्पीड के साथ मैच हो जाती है, सराउंडिंग्स के साथ जो है मिल जाती है उसकी वेव्स, और हाँ इसी तरह से हमें आवाज़ आती है। अगर अब ये ह्यूमन की एक करेक्टरिस्टिक्स है, इसको इस तरह से देखा जाए। एक और बात है कि ह्यूमन जो लैंग्वेज है वो हर डायरेक्शन में तो हर डायरेक्शन में तो फैलती है, लेकिन इसे परसीव किया जा सकता है, समझा जा सकता है एक लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर। जैसे हेड एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह से ले लें कि एक पर्सन है, उसे रूम के बिल्कुल सेंटर में खड़ा कर दिया जाए और बॉल के आसपास जो है एक दायरा बना ले और उस पर्सन को बीच में खड़ा कर दे। अब वो जो पर्सन बीच में, अगर वो लाउड वॉइस में बोले, क्लियर वॉइस के अंदर बोलेगा, तो वो अपनी आवाज बोलेगा, लेकिन हर किसी को वो आवाज जाएगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि उसका मुंह जिस तरह होता है सिर्फ उसी बंदे को आवाज जाएगी, हर किसी को आवाज जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो भले तेज भी बोल रहा है, लेकिन जो सामने से, बिल्कुल सामने से सुन रहा है, उसको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए, वो बहुत इजीली परसीव कर सके उस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आती है, और इस चीज को क्या कहते हैं, बाइन ऑरल रिसेप्शन। और जो लोकेशन ऑफ साउंड का सोर्स होता है वो क्या है, सेल्स में। तो इसका ये मतलब तो हो गया कि ह्यूमन के जो लैंग्वेज के सिग्नल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में फैल सकते हैं, लेकिन ये परसीव जो हो सकते हैं, समझे जो जा सकते हैं, वो
एक लिमिटेड डायरेक्शन में होते हैं। ओके, ये सिग्नल्स किस तरह से एक्सपेंड होते हैं? थ्रू माउथ, ठीक है। और फिर वो जब बंदा जितना तेज बोल रहा है उसकी स्पीच साउंड कैसी है, उसकी वेव्स किस तरह से है, उसके ऑडिटरी स्पेस मतलब कितना कितना फासला है, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिएटिविटी में क्या है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो ओपन एंडनेस है, ठीक है। मतलब ना ख़त्म होने वाले अल्फाज इसमें होते हैं। हम अपनी मर्जी से वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, हम एक न्यू वर्ड्स बना सकते हैं, हम अरेंज कर सकते हैं वर्ड्स को, कोई सेंटेंस बना सकते हैं, छोटे छोटे यूनिट से एक न्यू वर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? क्रिएटिविटी है। इसी के थ्रू हम जो है डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज करके अपना आइडिया दे सकते हैं, अपना इमोशन दे सकते हैं, जो बिल्कुल क्या है, इन्फिनिटी है, जिसका काउंट ही नहीं है। हम कितने वर्ड्स आपस में जोड़ के कितने आइडियाज बना सकते हैं। यही जो है ग्रामेटिकल पैटर्निंग का भी कॉन्सेप्ट है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में पीछे पर आ चुकी हूँ, तो काइंडली एक बार प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर लिएगा। ओके, चॉम्स्की के बाद चॉम्स्की वाली बात जो है हम रिपीट कर चुके। लैंग्वेज जो है उसके अंदर डुअल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और वो ग्रामेटिकल उसके अंदर ग्रामेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो इजीली क्या हो सकती, वो इजीली जो है एडजस्ट हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? क्रिएटिविटी में आती है। हम एक नया वर्ड, जैसे कि यहाँ पे देख लें, एक पोएम थी जैबरवॉकी, तो उन्होंने जो है वर्ड इन्वेंट किया था अपनी पोम के अंदर, चॉर्टर और कैलिफ, जो वर्ड इसके बाद अब हर जगह यूज़ किया जाता है। तो यही बात है कि इंसान जो है अपने अपने न्यू वर्ड जनरेट कर सकता है। एक और चीज़ है कि लैंग्वेज जो है वो ओपन सिस्टम है फॉर ह्यूमंस, ठीक है, कि हम अलग अलग चीज़ें मिला के एक अपनी थॉट बता सकते हैं। लेकिन एनिमल्स के लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए जो है लिमिटेड चीज़ें होती हैं, उनके लिए जो है लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वोकल्स होते हैं जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्री वेरिफिकेशन की बात की जाए तो प्री वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी होती है कि कोई भी बंदा झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है। ऑब्वियसली अब आप देखें, क्या आप हर बात सच बोलते हैं? नहीं ना, ठीक है। कभी कभार हम जो है इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए, कभी इंफॉर्मेशन ना बताने के लिए भी झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की ये क्या है? एक तरह का फीचर है। प्री वेरिफिकेशन एक फीचर है जिसके थ्रू हम कि अगर हम लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करें तो वो सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। मतलब आप अपनी लैंग्वेज के थ्रू किसी को भी धोखा भी दे सकते हो, किसी से झूठ भी बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ तक बात की जाए प्री वेरिफिकेशन की, तो डिसेप्शन इज एज यूनिवर्सल एज लैंग्वेज इटसेल्फ। लैंग्वेज के थ्रू, बातचीत के थ्रू प्री वेरिफिकेशन एक मरतबा रीड जरूर कर लिएगा। नॉवेलिटी की बात की जाए तो नॉवेलिटी जो है वो एक तरह का क्या है? चेंजिंग होती है, स्टेगनेंट नहीं होती, एक जगह रुक नहीं जाती, बार बार चीज़ें क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है, अलग अलग फॉर्म्स में आ रही होती है। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यही चीज़ ना, कि एक न्यू चीज़ क्रिएट होना, जैसे क्रिएटिविटी होना, एक न्यू वर्ड आना, इसी के साथ प्री वेरिफिकेशन में भी क्या करते हैं, इंसान न्यू चीज़ें लेके आता है। और अगर ये स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो जब बच्चा 3 साल का होता है ना, तो वो 70% इतना कैपेबल हो सकता है कि वो झूठ बोल सके। 4 साल की एज में जो है बच्चा वो झूठ बोलने लगता है। अगर आप उसे स्पेशली कहोगे कि वो झूठ ना बोले तभी वो झूठ बोलता है, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो अपने एक्शंस के ऊपर बोलते हैं, फीलिंग्स के ऊपर नहीं बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसे नहीं मारा था, मारेगा लेकिन ये नहीं बताएगा मैंने इसे नहीं मारा था, ठीक है। तो वो ये कहेगा कि मैंने इसे नहीं मारा था। तो वो अपने एक्शंस के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स के लिए झूठ नहीं बोल सकते। और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्या हो जाती है? सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और जो चीटिंग होती है वो क्या हो जाती है? कॉमन हो जाती है। अच्छा, अब लोग जो है झूठ क्यों बोलते हैं? लोगों को डॉज करने के लिए, ट्रबल्स को डॉज करने के लिए, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, कोई किसी को बुरा फील ना करवाने के लिए। जैसे एग्जांपल ले लें कि झूठ भी 2 तरह के होते हैं। एक तो वाइट लाई होता है। वाइट लाई क्या होता है कि आप किसी अपने दोस्त को, अपनी फैमिली मेंबर को जो है कॉम्प्लीमेंट पास कर रहे हो, भले उन्होंने अच्छा खाना नहीं बनाया, लेकिन आप जो है उन्हें उनकी तारीफ कर रहे हो, उनको प्रेस कर रहे हो। ये तो ये क्या होगा? वाइट लाई होगा। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू जो है दूसरा बंदा डिस्कम्फर्ट से बच रहा है। इसी तरह डॉक्टर्स को देख लें, डॉक्टर्स जो है किस तरह से डिप्रेस पेशेंट का इलाज करते हैं, उन्हें किस तरह से कहते हैं। अच्छा, झूठ जो है वो होता तो गलत है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, क्योंकि कभी कभार जो है ऑनेस्टी से ज़्यादा बेहतर जो है सेकंड ऑप्शन बेस्ट होता है, किसी की रिस्पेक्ट में, इंसाफ के लिए। ओके, डिस्क्रिमिनेट्स की बात की जाए तो ये सिंबल्स होते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स हैं जिनको कंबाइन करके वर्ड्स बनाए जा सकते। जैसे बी है, BIN बिन, PIN पिन,
PAT पैट, BAT बैड। तो ये सारी चीजें क्या है, आप जो है सिंबल्स को मिला मिला के आप एक वर्ड फॉर्म कर रहे हो, आप मॉर्फीम को तोड़ के, आप फोनोलॉजी को तोड़ के एक फोनोलॉजी निकाल रहे हो, एक आवाज निकाल रहे हो, एक मॉर्फीम ऐड कर रहे हो, दूसरा तो दूसरी आवाज बन रही है, ठीक है। अब एक और बात की जाए तो ये जो चेंज होते हैं उस चेंजेस के अंदर, जैसे इंग्लिश में बात की जाए तो इंग्लिश में जो भी प्लूरल मॉर्फीम होता है उसके साथ हम एस लगा देते हैं, नाउन के साथ हम एस लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एस है वो ये तो नहीं डिस्क्राइब करते ना कि ये चीज थोड़ी थी, ये ज्यादा थी, बस एस है मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है। एस मतलब एक से ज्यादा, कितनी ज्यादा, कितनी, उससे कितनी ज्यादा, ये चीज तो नहीं बताती। अब डिस्क्रिटनेस जो है मतलब एस लगाना, मॉर्फीम ऐड करना, मॉर्फीम्स, न्यू वर्ड्स यूनिट्स बनाना, एक यूनिट को तोड़ के दूसरा यूनिट बनाना, ये भी प्रोडक्टिविटी का एक फीचर है, ठीक है। अगर ये चीज नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, न्यू वर्ड जनरेट कैसे होगा। अच्छा, इसी तरह देखें कि एक वर्ड है कैट, ज्यादा जो सिमिलर है बैट से, लेकिन दोनों के मतलब तो सेम नहीं है ना। फोनोलॉजी के साथ मॉर्फीम, मॉर्फीम भले एट ही एट है, लेकिन एट से पहले बी लगा के बैट बना दिया, एक कंप्लीट यूनिट बना दिया, लेकिन दोनों की मीनिंग्स भी डिफरेंट होगी, दोनों के साउंड्स, फोनोलॉजी साउंड्स होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे, आपका बोलने का तरीका, आपकी पिच भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये जो है दखल नहीं डालेगी किसी भी मीनिंग को चेंज होने में। इंटरचेंजेबिलिटी एक टॉपिक है जो आपके मिड टर्म्स में भी आता है। इसमें ये होता है ह्यूमन जो है वो लिंग्विस्टिक को रिसीव भी कर सकते हैं और खुद दे भी सकते हैं। कैसे कि एक इंसान है वो कह रहा है आपको आई एम अ बॉय, जबकि वो लड़की है वो फिर भी ये कह रही है आई एम अ बॉय। तो यहाँ पे अब आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि वो प्री वेरिफिकेशन है, ये झूठ है, नहीं, ये इंटरचेंजेबिलिटी है। इसका मतलब, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब बताने का ये है कि इंसान, जैसे मैं अगर मैं कुछ रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लें, एक डायलॉग राइटिंग रीड कर रही हूँ, अली, ठीक है, मैं अली का डायलॉग रीड कर रही हूँ कि मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। अब मैंने अगर अली का डायलॉग रीड किया, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैंने झूठ बोला, मैंने क्या किया, इसमें क्या हुआ, इंटरचेंजेबिलिटी हुई। मतलब लड़की लड़के की बात भी कर सकती है, लड़का लड़की की बात भी कर सकता है, कोई किसी की भी बात कर सकता है। इट डजंट नेसेसरी कि अगर आप लड़की हो तो आप लड़की वाली ही बात कर सकते हो, आपके मुंह से लड़कों वाले अल्फाज निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब इंसान जो है वो किसी और की बात भी खुद के जबान से बोल सकता है। जैसे एग्जांपल ले लें कि एनिमल्स में बात की जाए तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स में जो क्वीन एंट है वही स्पेशल टाइप का केमिकल प्रोड्यूस कर सकती हैं जो बाकी एंट्स नहीं कर सकती, ठीक है। फॉर जैसे कोई कमांड देने के लिए वही एक केमिकल रिलीज कर सकती हैं जो बाकी एंट्स नहीं कर सकती, लेकिन ह्यूमन के अंदर ऐसी चीज नहीं होती। था सेमेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, सेमेंटिक का मतलब क्या होता है, मीनिंग्स, ठीक है, किसी भी वर्ड का मीनिंग। तो यहाँ पे सेमेंटिसिटी जो है वो एक एग्जाम्पल, जैसे इस पिक्चर से ले लें, पास द सॉल्ट, पास द सॉल्ट, सॉल्ट को पास कर दो, पास कर दो। अच्छा, एक तो पास फेल वाला पास होता है, पास नहीं किया तो फेल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप सिचुएशन वाइज देखें, अपना ऑब्जेक्ट देखें, क्या बात कहना चाह रहा है, वो ये बात कहना चाह रहा है कि इस सॉल्ट को मुझे दे दो, पास कर दो, मतलब ये मेरी तरफ बढ़ा दो। तो सिमेंटिसिटी क्या होती है, किसी भी वर्ड की स्टडी करना कि उसकी मीनिंग क्या है, उससे कौन सी मीनिंग जनरेट हो रही है, उसके साथ कौन से वर्ड कंबाइन हुए हुए हैं, उसका रिलेशनशिप क्या है आपके सिग्नल्स के साथ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। सेमेंटिसिटी क्या है, वो स्पीच साउंड का एक ऐसा आइडिया है जो स्पेसिफिक मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लोग अपने हैंडआउट्स को रीड करते रहा करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक में और हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज में रिपीट हो रही हैं। जो चीज़ फर्स्ट में थी, फर्स्ट लेसन में थी, वही चीज़ थर्ड लेसन में भी आ रही है, वही चीज़ सेवन्थ में भी आ रही है। तो आपका बेसिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा वर्ड है, उसका डिटेल्स आप लोग याद ना करें, ठीक है। जो मेन चीज़ें हैं, जैसे हाईलाइटेड पॉइंट्स तो मैंने आपसे कहे हैं वो याद कर लें। बाकी हर चीज़ की प्रॉपर डेफिनेशन की ये चीज़ है, अगर सेमेंटिसिटी है तो उसका क्या मतलब है, सेमेंटिक है उसका क्या मतलब है, फोनेम है तो उसका क्या मतलब है, मॉर्फीम है तो उसका क्या मतलब है। बस ये जो मेन चीज़ें होती ना वो आप अच्छे से याद कर लें, उससे बार बार सुनते रहें, रीड करते रहें, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।